ये बेजुबान भी कितने समझदार होते हैं। आखिर उस बैल ने अपने मालिक को पहचान ही लिया। अगर घर की नारी बुद्धमती कलावती जैसी हो तो हर घर खुशहाल होगा। एक गांव में सोहनलाल अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। सोहनलाल के पास खेती के लिए एक जोड़ी बैल थे। वह अपने बैलों से खेती करता और अच्छी फसल उगा लेता था। उसके बैलों का नाम हीरा और मोती था। उसकी पत्नी कलावती भी अपने घर का काम कर सोहनलाल के साथ खेती में मदद करती थी। कलावती बड़ी बुद्धिमती थी। वह अपने पति का घाटा नहीं होने देती थी, अपितु सदैव फायदा ही करवाती थी। ये किसान पति पत्नी अपनी फसल को बैलगाड़ी में रखकर बाजार में बेचने भी जाते थे। इनका परिवार एक सुखी किसान परिवार था। एक बार की बात है, हर शाम की तरह गांव के सभी मवेशी चरकर आ रहे थे, परंतु इस शाम सोहनलाल का एक बैल रवाता हुआ आ रहा था। गांव के सभी लोग सोचने लगे, आखिर एक बैल इतना रवा क्यों रहा है। तब पता चला कि सोहनलाल का एक बैल मोती गायब हो गया है। सोहनलाल और कलावती के साथ गांव के लोगों ने मोती को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। शाम से रात्रि हो गई, परंतु बैल कहीं नहीं मिला। सोहनलाल एवं उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। फिर भी कलावती ने भोजन पकाया और अपने परिवार को समझा बुझा कर खिलाया। खाने के बाद कलावती रात के बर्तन धो रही थी, परंतु ध्यान उसका बैल पर ही था। यमुनापुर के पास ही हर साल मवेशियों का बड़ा मेला लगता था। अचानक से कलावती के मन में ख्याल आया कि कहीं किसी चोर ने मेले में बेचने के लिए उसके बैल को तो नहीं चुरा लिया। बर्तन छोड़ हाथ पांव धोकर वह जल्दी से अपने पति के पास पहुंची। कलावती अपने पति से कहने लगी, सुनते हो, मुझे लगता है चोर ने हमारे बैल को मेले में बेचने के लिए चुराया है। परसों से तो मेला शुरू हो ही रहा है, वहीं जाकर हम अपने मोती को ढूंढ लेंगे। दुखी सोहनलाल कहता है, इतने मवेशियों में से हम अपने मोती को कैसे पहचानेंगे। हिम्मती कलावती अपने पति से कहती है, इतने दिनों से हम अपने मोती की सेवा कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमारा मोती कैसा दिखता है। एक माँ अपने जुड़वा बच्चों में से पता कर लेती है कि कौन सा वाला कौन सा है, तो हम अपने मोती को नहीं ढूंढ सकते। फिर मोती भी तो हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, वह भी हमें पहचान लेगा। जैसे ही मेले का दिन आया, दोनों पति पत्नी मवेशी मेले में पहुंच गए और वहां एक एक मवेशी को देखने लगे। दोपहर के 2 बज चुके थे, अभी तक उन्हें अपना मोती नहीं दिखा था। सोहनलाल अपना धैर्य खो रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, कलावती, मुझे नहीं लगता कि अब हमें हमारा मोती मिलेगा। इतनी देर से हम हर एक मवेशी को देख रहे हैं। कलावती धैर्य बंधाते हुए अपने पति से कह रही होती है, सुनो जी, तुम ऐसे धैर्य मत खो, हमारा मोती हमें अवश्य मिल जाएगा। जैसे ही मोती दिखेगा हम उसके खरीदार बनकर जाएंगे, सीधा उसको चोर नहीं बोलेंगे। परंतु यह क्या, कलावती यह कह ही रही थी कि एक बैल के जोर जोर से रवाने की आवाज़ आने लगी। कलावती ने नज़र उठाकर देखा तो खुशी से पागल हो गई। कलावती ने कहा, अरे अरे, वह रहा अपना मोती। सोहनलाल ने भी अपने बैल को एक नज़र में पहचान लिया। रवाते हुए मोती इतनी ताकत लगा रहा था मानो वह अभी अपनी रस्सी तोड़ देगा। कलावती अपने मोती के पास पहुंचकर उसे पोंछने लगती है। पहुंचते हुए मोती के चेहरे पर अपना आंचल रख देती है। अचानक से मेले में भरी भीड़ के सामने कलावती चिल्लाती है, इसी ने मेरे बैल को चुराया है, यही चोर है, अब जाकर मेरे बैल को मेले में बेच रहा है।
विक्रेता शक पका गया और कलावती को उल्टा सीधा बोलने लगा। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास में और भी भीड़ जमा हो गई। तब कलावती ने कहा, अच्छा, अगर यह तेरा बैल है तो बता, इसकी कौन सी आँख में मोतिया है? शक पकाए हुए विक्रेता ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? मेरा बैल है तो मैं ही नहीं जानूंगा क्या? इसकी दाहिनी आँख में मोतिया है। तब ही कलावती ने कहा, सोच कर बताओ, कहीं ऐसा न हो कि तुमने गलत बता दिया और इस बैल को मैं ले जाऊं। विक्रेता कहता है, अरे लगता है गलती हो गई, उसकी दाहिनी नहीं बाईं आँख में मोतिया है। तब कलावती ने भीड़ से कहा, सुन लिया भाइयों, इसने मेरे बैल को चुराया है। मेरे बैल का नाम मोती है और उसकी किसी आँख में मोतिया नहीं है, यह देख लीजिए। यह कहकर कलावती ने अपना आंचल बैल के चेहरे से हटा लिया। चोर को काटो तो खून नहीं। बुद्धमती कलावती और उसका पति अपने बैल को लेकर खुशी खुशी घर आ गए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।